नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के बाद गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। इस संबंध में राजधानी लखनऊ की जनता ने क्या कुछ कहा है, संवाददाता निखिल रस्तोगी की देखिए ये खास रिपोर्ट। अमेरिका ईरान के बीच में जिस तरह से जंग चल रही है, उसके बाद गैस के दामों में भारत में बढ़ोतरी हुई है। क्या अगर जंग और आगे चलती है तो इसका फर्क देखने को मिलेगा? इस पर हम लखनऊ की जनता से बातचीत करते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ समय में चुनाव भी होने हैं। क्या इसका फर्क देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या कहना चाहेंगे? जंग चल रही है, 7वां 8वां दिन है, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क तो बिल्कुल पड़ेगा। आप विदेश नीति पे जाते हैं, भारत में जो हमारा संविधानिक हिसाब से राजतंत्र और लोकतंत्र बना है, उस हिसाब से आप हम जब भी जाते हैं तो हमारा देश कमजोर होगा, क्योंकि हमारा देश में सभी लोगों को पूरा अधिकार दिया गया है और अधिकार वो दिया गया है कि सबको बराबर बढ़ाने का कोशिश किया जाएगा और नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा देश खुद कमजोर हो चुका है। विदेश नीतियाँ तो हम लोग फेल है। हमेशा हम लोग कमजोर होने के लिए ये बराबर बड़ी विदेशी नीतियाँ में ये जा रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। हम लोग को ऐसे ही परेशान है। जब आएगा तो हम लोग कहाँ रोक पाएंगे? लेकिन नहीं तो और भी लोग बातचीत करने के लिए उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। हो रहा है, चल रहा है सर, लगातार युद्ध की जंग चल रही है। आज गैस के दाम बढ़े, क्या लगता है आगे और जंग चलेगी तो फर्क पड़ेगा? बिल्कुल युद्ध चलेगी तो जो है महंगाई पर मार तो झेलना ही पड़ेगा सबको। और युद्ध थमने का नाम अभी नहीं ले रहा है, और जो कि उन लोगों को चाहिए कि आपस में किसी न किसी को मीडिएटर में लगा करके बातचीत करना चाहिए। लेकिन मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि समझौते का कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई चीज़ समझौते ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई नहीं पीछे हटने के लिए तैयार है। दोनों एक वर्चस्व की लड़ाई बना लिए हैं और होना भी चाहिए। अमेरिका सबको जो है बार बार धमकियाँ देता था, सामना कुछ मिला है, बिल्कुल लोग कर दिए। जो है इस तरीके से होना भी चाहिए। हो जाए साला एक ही बार सब हो जाए, जो है बार बार होने से कि कोई धमकी दे ना कोई कुछ करे जो है। और रह गई महंगाई की बात, भाई महंगाई तो अभी गैस सिलेंडर महंगा हुआ, फिर और डीजल पेट्रोल भी महंगा हो जाएगी। इसी तरीके से युद्ध चलता रहा जो है। और जब युद्ध होता है तो नुकसान सबका होता है, इधर का भी होगा नुकसान, उधर का भी होता है नुकसान, जो है नुकसान सबका होता है। और अमेरिका सबको तानाशाही की रवैया अख्तियार करता है। इस वास्ते ईरान का जवाब देने के लिए तैयार हो गया जो है, और दोनों ठीक करने की दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल बात करिए, लगातार महंगाई भी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि अगर आगे चलती है तो महंगाई उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? जंग चल रही है, महंगाई का फर्क पड़ेगा? मानवता और इंसानियत की हत्या हो रही है, जो जंग हो रही है, जिसमें युद्ध की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अमेरिका से कहना चाहिए, क्योंकि मित्र है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ट्रम्प, तो उससे कहना चाहिए कि युद्ध बंद करो। महंगाई बढ़ रही है, बेतहाशा बढ़ रही है, गैस का दाम बढ़ा है। और अभी वो आज के जो है अखबारों में छपा है कि ट्रम्प ने कहा कि 30 दिन तक आप जो है तेल रूस से ले सकते हैं, और वो शर्तों के साथ है। ये मत समझिए कि आपको जो है चीन की तरह जो है छूट दी जाएगी, और हम छूट देने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कहा है बस 30 दिन तक ये अपना तेल ले सकते हैं रूस से। तो ये हालत है देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, ये पता नहीं 56 इंच का सीना कहाँ गया, 20 में डंका बज रहा था। विश्व गुरु कैसे एक युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं, और अब तक कहते थे कि मैं यूक्रेन और फला जगह का युद्ध रुकवा दिया। तो देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए अपने दोस्त ट्रम्प से कि तत्काल युद्ध रोके, नहीं तो पूरे मानव समाज पे इसका असर पड़ेगा, और महंगाई और मानवता और इंसानियत की जो है हत्या हो रही है, इसको रोका जाए।
सारे लोग प्रभावित होंगे, सब देश प्रभावित होंगे, कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए ये युद्ध तत्काल रोका जाना चाहिए। देश हित में है, संसार हित में है, क्योंकि हम लोग तो सनातनी, हम लोग तो बसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को क्रम से अनुरोध करना चाहिए कि ये जो है युद्ध तत्काल रोकवाया, नहीं तो पूरे विश्व में तहलका मच जाएगा, पूरे विश्व में महंगाई बढ़ जाएगी और तमाम वस्तुओं का क्राइसिस आ जाएगी और महंगाई चरम पे जाएगी। हमारे देश पर ज़्यादा असर पड़ेगा। अपना मुख्य बनाएगा क्योंकि वहाँ जो गवर्नर साहब है, आपको पता हो, हर कभी हल्का दिखाई दे रहा है। सरकार में के बाद जनता से मिलने का काम करेंगे, लेकिन ये विश्व गुरु क्या कर रहे हैं? ये तो आपदा में अवसर खोजते थे, तो अब अवसर खोज के विश्व गुरु बनने का साबित करें कि हम रुकवा देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी। ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और 56 इंच का का बज रहा है, पता नहीं जंगल में बज रहा है कि संसार में बज रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी को अब तक बोल देना चाहिए था अमेरिका से कि आप मेरे मित्र हो, बूजम फ्रेंड हो, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते तो क्यों नहीं युद्ध रुकवाते अमेरिका से? का अमेरिका हर जगह दादागिरी कर रहा है, जहाँ होता वहीं दादागिरी कर देता है। वो माधुओं को उठा ले गया। आप सोच लीजिए, अब इधर जो है काम कर रहा है वो तो एक तरह से पूरे विश्व को जो है रंगने का काम कर रहा है और सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका हो गया इस समय, और उसको रोकना चाहिए। और नहीं तो पूरे संसार में इस घटना से जो है बहुत ही जो है दुखदायी परिणाम होंगे, नहीं तो तत्काल युद्ध रोका। तो फिलहाल बात करी जाए जिस तरह से आज गैस के दाम बढ़े हैं, इसका फल देखने को मिलेगा, लेकिन आम जनता की ये भी एक बात हम लोगों ने पहले कहा था जिस समय बिहार में चुनाव हो रहा था उस समय भी हम लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको साथ लेगी और भी आगे काम करेगी, चाहे आप तमाम ऐसी पार्टियां रही है। फिलहाल जंग चल रही है, आगे क्या निकल के आता है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल लखनऊ से मैं निकल